नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में विज्ञान को कैसे कवर करना है। स्पेशली जब हम विज्ञान के लिए पूरे 25 नंबर देखते हैं कि हम यहाँ पर मैथ्स हो, रीजनिंग हो या हमारा जीएस का पोर्शन हो, चलो ये तो कर भी लेंगे, लेकिन वो साइंस जो 10वीं के बाद शायद पढ़ी ही नहीं। अब इसके 25 सवाल आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्या पढ़ें जिससे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से सारे क्वेश्चंस बन जाएं, ये आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपका भी अगर एग्जाम ग्रुप डी का है जिसके लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। और साथ में घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान तरीके से आपके लिए पूरे विज्ञान का समाधान यहाँ पर है। देखिए, सबसे पहले कुछ टॉपिक्स की बात करूँ। आपका जिस प्रकार से एग्ज़ाम आ रहा है, अगले 2 महीने भी मान लीजिए कि 30 अक्टूबर को अगर कैट की सुनवाई हो भी जाती है, उसके बाद भी 17 नवंबर की डेट्स दे दी जाएँ, तब आप क्या करेंगे? आपके पास समय उतना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक पेपर हो जाएगा। तो अगले 3 महीने अपने आप को इस तरह से मेहनत के साथ यहाँ पर शुरू कर दीजिए, और स्पेशली इन टॉपिक्स के साथ। देखिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सबसे पहले मैं बायोलॉजी की बात करूँ जिसमें पहला टॉपिक आता है न्यूट्रिशन का। ये वो टॉपिक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन से कई क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड जितने भी अभी एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पर देखने को मिले कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, कौन सी मोनोसेकेराइड है, कौन सी डाइसेकेराइड है, या विटामिन के नाम क्या है, उसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है। साथ में बीमारी यानी रोग, ये वो टॉपिक है जहाँ से देखो भाई लगभग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया से कौन से रोग हैं, टाइफाइड हो, कोलेरा हो, निमोनिया हो, या वायरस से कौन से होते हैं, क्या पैथोजन है, किसके कारण ये वाहक बन करके बीमारी फैलाई जा रही है। मतलब बहुत सारे बीमारियों से भी प्रश्न आपके देखे गए हैं। देन हम आते हैं उस चैप्टर पे जिसका नाम है मानव का क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखिए, वो चैप्टर है जिसमें बॉडी के सारे सिस्टम्स आते हैं। मैं बात करूँ पाचन तंत्र की, श्वसन तंत्र हो, परिसंचरण तंत्र हो, हड्डियों से जुड़ा हुआ कंकाल तंत्र हो, या आपका प्रजनन तंत्र हो, चैप्टर काफ़ी सारे हैं। बट रेलवे के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर बॉडी के सिस्टम में आते हैं तो वो पाचन तंत्र से और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र से आते हैं। अगर आपने वो नहीं किया है तो पहला काम उसको करना यहाँ पर शुरू कर दीजिए, चाहे वो फूलों का प्रजनन हो, जो लैंगिक जनन होता है फूलों के अंदर, या फिर वो आपके मानव के अंदर हो। और अभी नहीं, एएलपी टेक्नीशियन से लेकर के हर एग्जाम 2024 में जो हुआ वहाँ पर भी कई क्वेश्चंस हमें इसके देखने को मिले। देन मैं बात करूँ पादप और जंतु जगत का, बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सवाल यहाँ से आते हैं किस संघ में कौन से आपके देखे जाएंगे। कोशिका हो, जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी हो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आनुवांशिकी से भी क्वेश्चन मिलते हैं और डीएनए से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। यानी जीव विज्ञान अगर आपको भी मेहनत करके निकालना है पेपर, तो ये वाले सारे टॉपिक ज़रूर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसके लिए रेगुलर मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में भी कराया हुआ है, चाहे वो यूट्यूब पर आपकी 101 गोल्डन कॉन्सेप्ट्स हो या पूरी 21 दिन 21 मैराथन जो हमने रेलवे के लिए आपको यूट्यूब पर बिल्कुल थ्योरी फ्री करा रखी है। आपके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्लीकेशन पर हो, बेटा बहुत कंटेंट अवेलेबल है, पढ़ने वाला हो तो बहुत कुछ पढ़ सकता है। देन आते हैं रसायन विज्ञान पे, जिसमें केमिकल नेम और फॉर्मूला, ये वो भाग है कौन सा रसायन, अगर हम वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या अलग अलग केमिकल्स की बात करें, उनका नाम क्या है, क्या फॉर्मूले हैं। ये तो बहुत आम सा एक प्रश्न यहाँ पर बन जाता है जो आता भी है, तो आपको इन पर भी यहाँ पर ध्यान देना है। फिर आती है हमारी आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, इसको नहीं किया है तो ये भी अच्छे से कर लेना, यहाँ से भी आपको कई प्रश्न मिल जाते हैं। फिर किस केमिकल का, किस तत्व का क्या उपयोग में आता है, किस तरह से वो काम में आता है, इसको ध्यान रखना है। एसिड बेस का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्ल क्षार कौन से हैं, कहाँ किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, साथ में बेस कौन सा ज़्यादा है, किसके क्या उपयोग हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक और यहाँ पर मैं आपको कहूँगी धातु अधातु का, इसको भी आपको पढ़ करके जाना है क्योंकि ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं। देन आपका फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान की बात करें तो देखिए ज़्यादा लंबे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा डेरिवेशन करना होगा, 2 से 3 लाइन में बहुत आसानी से फॉर्मूला लगा के सवाल हल कर सकते हो। तो पहला काम तो भौतिकी पढ़ने से पहले हमें फॉर्मूले ही पता होने चाहिए। अलग से चाहे आपको चार्ट बनाना पड़े, लेकिन सारे फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हो, लाइट से संबंधित हो, मेजरली क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, मैग्नेटिक हो, ठीक है। तो इनको आपको फॉर्मूले सारे ध्यान रख लेने हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से सवाल कई देखने को मिल जाएंगे, और साथ में आपको लाइट के लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, यहाँ से क्वेश्चन किसकी कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, यही नहीं अगर याद है तो भैया फिजिक्स बेकार है, ठीक है। तो पहला काम इसको कर लीजिएगा। एसआई यूनिट, ठीक है, आपका इकाई और मात्रक ज़रूर आपको करने हैं। सारे नियम जो इम्पॉर्टेंट हैं
वो अलग से हाईलाइट करके रिवाइज़ करके जाने हैं। साथ में हमारी डिस्कवरीज़ कौन कौन सी क्या हुई हैं, इसके लिए अलग से एक सेशन भी मैंने आपका यूट्यूब पे कराया हुआ है। आरजी स्टेट एग्ज़ाम पे डेली 5 बजे मैं आपकी फ्री प्रैक्टिस भी अभी करा रही हूँ। इस यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कर लेना, आरजी स्टेट एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, साउंड है, ये टॉपिक्स अगर ना पढ़े हों तो पहला काम इनको शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके सवाल ज़रूर बनेंगे। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि देखिए 25/25 लाने हैं मैम। लगभग 25 में से भी अगर मैं बात करूं तो 8 से 9 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं बायोलॉजी के, सेम हमारे केमिस्ट्री के देखने को मिल जाएंगे, और सेम हमें लगभग फिजिक्स के भी 8 से 9 सवाल देखने को मिल जाते हैं। कई बार बायोलॉजी थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, लेकिन हाँ, हमारे लिए तो हर एक विषय इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब आसान आए या कठिन, ये हमारी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। जिसने प्रॉपर एनसीईआरटी बेसिस पे पढ़ा है उसका कोई भी सवाल गलत शायद नहीं हो सकता। तो इस काम को करिएगा। और इसी के साथ साथ ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हम आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न रेगुलरली करा रहे हैं। कल भी क्लास होगी शाम के 5 बजे। चैनल हमारा जो है उसका नाम है आरजी स्टेट एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसको फॉलो कर लेना। इस पर डेली शाम 5 बजे मैं आपकी साइंस लाइव करा रही हूँ। कल भी ये इवेंट हम आपका कराएंगे। बाकी भैया देखो, पैनिक मत करो, जो होगा वो आप अपना देखेंगे आगे कोर्ट केस की क्या सुनवाई रहती है। पैनिक मत करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप ठीक तरीके से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए, पॉजिटिव रहिए। यही कुछ पॉइंट्स आपको कहूँगी। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा। सो मिलते हैं आपसे रेगुलर क्लासेस में। बाकी जानकारी के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।